हाय फ्रेंड्स। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये आई है कि मैम एक तो आप ये बता दीजिए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, मतलब एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिखना है। और सेकंड क्वेरी आई है कि मैम अभी तक हमने कोई सेमेस्टर नोट्स नहीं बनाए हैं और 1 से 1.5 महीने ही बचा हुआ है अब एग्जाम्स होने के लिए, तो इस टाइम ड्यूरेशन में हम कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आंसर राइटिंग को एड्रेस करूंगी। आज मैं एड्रेस कर रही हूँ कि आपको 1.5 महीने के अंदर नोट्स कैसे बनाना है अगर आपको नोट्स बनाने हैं और अभी तक जिन बच्चों के नोट्स नहीं बने हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि बीएलएलबी फर्स्ट टाइम जो बच्चे हैं, आपका जो एग्जाम आता है उसमें आपको यूनिट वाइज ही आपके एग्जाम पेपर में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको 5 यूनिट है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पर क्वेश्चन पर ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और एलएलबी वाले जो है वो आपका सिलेबस जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। तो आपको ओवरऑल 10 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, जिसमें से लैंडमार्क जजमेंट एक अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ता है। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्जाम में आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, तो आप बहुत नहीं लिख सकते हो। अगर आप 30 मिनट्स भी दे रहे हो ईच क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए एग्जाम में, तो आपको उतना ही कंटेंट आपके पास होना चाहिए रिवाइज करने के लिए जितना आप लिख सको। तो देखिए, लिखने के लिए है कि आप पहले तो बहुत सारे मटेरियल नहीं लेना है, या तो आप बुक प्रेफर करिए, बुक ही प्रेफर करिए, क्योंकि आप अभी न्यू हो और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपको बुक प्रेफर करना है। डायरेक्ट भी आप ले सकते हो एलएलबी वाले, अगर आपको सेक्शन रिकॉल करना है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। तो आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक उठाने हैं। अब आपको नोट्स क्या बनाना है कि आपको ये देखना है कि अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इसको, मेरी स्पीड कितनी है, स्पीड राइटिंग कितनी है, और मुझे 5 से 6 से 7 पेज में मुझको वो आंसर कंप्लीट करना है। तो आप अपने नोट्स भी वैसे ही बनाओगे 5 से 6 पेजेस के अकॉर्डिंग, जिसमें आप सिनॉप्सिस बना के इंट्रो वगैरह दोगे। और इसमें मैं बता रही हूँ आपको एक ट्रिक रहती है, पेन ट्रिक यूज होता है। मतलब आप होता है ना कि आप कुछ कलर्स फिल करते हो तो आपको वो चीज याद रहती है। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको 3 पेन यूज करना है। पहला पेन होगा ब्लैक, जो हेडलाइंस हेडलाइंस के लिए होगा, हेडिंग्स के लिए होगा। दूसरा होगा ब्लू, जो कि होगा आपने जो हेडिंग्स बताई उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और तीसरा होगा ग्रीन या रेड, आपके केस लॉस के लिए। ठीक है, तो ब्लैक ब्लू ग्रीन 3 पेन आपको यूज करना है, ब्लैक ब्लू ग्रीन या रेड। ठीक है, 3 पेन यूज करना है आपको, ये सिर्फ आपको नोट्स के लिए यूज करना है। एग्जाम पेपर में आपको 2 ही पेन यूज करना है, ब्लैक या ब्लू। और अगर आप एक ही पेन यूज करना चाहते हो तो मैं प्रेफर करवाऊंगी कि आप ब्लू पेन यूज करो। ठीक है, तो आपको ऐसा नोट्स बनाना है जिसमें आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो को एक्सप्लेन करना है, टाइप्स एक्सप्लेन करना है, एसेंशियल एलिमेंट्स एक्सप्लेन करना है, और केस लॉज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इनमें छोटे छोटे टाइप्स ही आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप इतना नहीं लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स उठाइए कि किस यूनिट से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। 5 से 6 पेज, 6 से 7 पेज में आप उसको आंसर को कंप्लीट कीजिए। और पेन का यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, जिस टॉपिक के लिए आपका इंपॉर्टेंट केस लॉस है वो आपको रिकॉल होगा कि हाँ, मैंने इस पेन से ये केस इस टॉपिक में लिखा था, तो मुझे रिकॉल है। ठीक है, तो ऐसे आप रिवीजन भी कर लोगे, जल्दी से आपके फास्ट नोट्स भी बन जाएंगे। और काफी रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी रहता है, क्योंकि आप बहुत नहीं लिखना पड़ता, बहुत लिमिटेड स्टॉक ही लिखना पड़ता है। तो ऐसे आप नोट्स बनाइए इसमें, और टॉपिक वाइज नोट्स उठाइए। जैसे कि एक टॉपिक, एक यूनिट में 5 टॉपिक है, तो उसमें से ऊपर से 4 या 3 टॉपिक को आप उठा लीजिए और उसके क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं उसके पूरे आंसर लिख लीजिए। होल सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो इस तरीके से आप यूज करिए। अगर जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में अपने नोट्स सेंड कर सकते हैं, और जो कनेक्टेड नहीं है वो एक मुझको कमेंट करिए, तो मैं कैसे भी करके उनके नोट्स देख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद लेकर आऊंगी कि आंसर कैसे लिखने हैं एग्जाम्स में, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप